हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। आप सभी को पता होगा कि सर्कल का सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr ही क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। और इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल ले लिए, डिफरेंट रेडियस का हम कुछ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी जितना भी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं सबका रेडियस जो है क्या है, डिफरेंट है। यानी किसी का रेडियस, जैसे इसका रेडियस छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस टाइप से आपको क्या करना है, कुछ सर्कल ड्रॉ कर लेना है। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि सर्कल जो है आपका कौन सा शेप होता है, तो एक 2D शेप होता है। अगर इस सर्कल को हम चाहें कि यहाँ से जो है, समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ एक वायर से हम इसको बना दी सर्कल, इसको चाहे यहाँ से हम तोड़ दें और तोड़ करके यानी कट कर दें और कट करके खींचे, मैंने कट ऐसा करना कि हमारा कुछ भी पार्ट जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और इसको हम ऐसा कर दें तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाएगा। मान लेते हैं इसको भी हम यहाँ से जो है कट कर दें और कट करके इसको खींच दे ऐसे, तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाएगा। वैसे इसको कट के खींचेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको कट करके खींचेगा, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये आपका सबसे छोटा था, ये वाला सर्कल जो है सबसे छोटा था, तो ये थोड़ा छोटा लाइन बनेगा। इससे थोड़ा बड़ा, हम हालांकि माप के नहीं बना रहे हैं, इससे थोड़ा बड़ा और ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी समझिए कि आपका जो सर्कल बना हुआ, अगर यहाँ से इसको हम काट करके और ऐसे खींच दे तो एक हमारा वायर यानी एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाता है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली यहाँ पे काम करना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकली काम करना है। तो सर्कल में यहाँ से यहाँ जो इसका बाउंड्री है, इस बाउंड्री के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेरीमीटर बोलते हैं। इस बाउंड्री के लेंथ को हम लोग पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। सरकमफ्रेंस, हिंदी में इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। यानी आप इसको पेरीमीटर बोलिए या सरकमफ्रेंस बोलिए, हिंदी में चाहते हैं तो परिधि भी बोल सकते हैं। ये भी आपका यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, ये आपके सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर का काम करेगा। सारे सिचुएशन में सेम होगा। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली यहाँ से इसको कट करना है और कट करके स्ट्रेट कर देना है। और स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो भी लेंथ है उसको प्रैक्टिकली मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे जो लेंथ है, फिलहाल इसको हम कुछ मान लेते हैं कि हमारा लेंथ क्या है, x1 यूनिट है। यहाँ भी वही काम करना है कि इसको कट करके ऐसे खींचे, एक वायर की तरह बन गया। इसका लेंथ को मेजर कर लेते हैं, मान लेते क्या है, x2 है। यहाँ भी वही काम करना, कट करके खींच देना है। जो वायर की तरह लेंथ बना, इसका एक्चुअल लेंथ मेजर कर लिए, मान लेते x3 यूनिट है। और ये हमारा क्या है, x4 है। इस टाइप से हम कुछ 4 केस लिए हैं। आप चाहें तो 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 4 में हमारा काम चल जाएगा। 3-4 आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए लिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ सर्कल है तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर होगा। इस सर्कल का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि सेंटर से अगर कोई लाइन पास कर रहा, कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से पास कर रहा, जिसका एंड पॉइंट जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस पे ही है, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट, यानी समझिए ना कि आपका AB है, ये किससे पास कर रहा है, तो सेंटर से पास कर रहा है। तो इस AB को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। यहाँ भी इसका भी डायमीटर होगा, सेंटर से जो पास करेगा। यहाँ भी सेंटर से पास करेगा तो डायमीटर होगा। सेंटर से आप कहीं भी पास करा दीजिएगा, डायमीटर का काम करेगा। अब क्या करना है, प्रैक्टिकली स्ट्रिंग लेकर के यानी धागा लेकर के A से B तक आपको मेजर कर लेना है। A से B तक मेजर कर लेना, यानी सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर। और इसका जो मेजर कर रहे हैं उसको मान लेते क्या है, y1 है। फिर यहाँ भी यहाँ से यहाँ आपको मेजर कर लेना है। इस लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, y2 है। यहाँ भी हम यहाँ से यहाँ का मेजर कर लेते हैं, यानी डायमीटर इसका क्या हो जाएगा, y3। और इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, y4। ध्यान रखना है कि यहाँ हम जो भी मेजरमेंट किए हैं, यानी सर्कल का पेरीमीटर समझिए या सरकमफ्रेंस समझिए, उसका मेजरमेंट हम किसी फार्मूला से नहीं किए हैं, प्रैक्टिकली लेंथ माप करके किए हैं। डायमीटर का भी हम कोई फार्मूला यूज नहीं किए, प्रैक्टिकली लेंथ माप करके किए हैं। यानी सारा काम यहाँ पे प्रैक्टिकल किया गया। अब क्या देखा जाता है कि पहला सिचुएशन में जो सरकमफ्रेंस है और इसमें हम डायमीटर से डिवाइड कर दिए। दूसरे सिचुएशन में भी सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर में डायमीटर से डिवाइड कर दिए। तीसरे सिचुएशन में भी सरकमफ्रेंस में डायमीटर से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। और चौथे सिचुएशन में भी डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद देखा जाता है कि यहाँ पे हम 4 केस लिए हैं। हम चाहें तो 4 से ज़्यादा केस भी ले सकते हैं। ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो सब में सेम आता है।
रेशियो जो आता है सब में क्या रहता है, सेम रहता है, या फिर डिफरेंस भी रहता है तो एकदम माइनर डिफरेंस रहता है। तो आपको पता है कि अगर सेम चीज़ आ रहा है, यानी x1/y1 का वैल्यू जो है वही वैल्यू x2/y2 का है, वही वैल्यू x3/y3 का है, वही वैल्यू x4/y4 का है, तो सारा वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग जनरली कांस्टेंट को हम लोग k से भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ कांस्टेंट को k से ना दिखा करके पाई से दिखा दिया जाता है। किससे दिखाया जाता है, पाई से। पाई आपका एक ग्रीक लेटर है। अब देख रहे हैं कि x1/y1 का जो वैल्यू आ रहा है पाई, तो यहाँ भी वैल्यू उतना ही आता है, यहाँ भी वैल्यू उतना ही आता है। यानी सर्कल आपका छोटा हो तो ये बड़ा हो तो रेशियो हर सिचुएशन में सेम आता है। यानी जो रेशियो x1/y1 के यहाँ आता है सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ, या फिर इसके अलावा कोई और सर्कल आप इसे छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, रेशियो में कभी कोई चेंजिंग नहीं आता। तो सारे सिचुएशन में रेशियो सेम है, इसलिए उस कांस्टेंट को हम लोग पाई ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। पाई कांस्टेंट हो गया, इतना समझ गए। अब देखिए न्यूमरेटर में हम जो लिखे हैं, न्यूमरेटर में हमारा किसको इंडिकेट करता है, तो सरकमफ्रेंस को इंडिकेट करता है। यानी इसका जो बाउंड्री का लेंथ है उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और डिनोमिनेटर में जो आप देख रहे हैं क्या है आपका, तो डायमीटर है सारे सिचुएशन में। मतलब केस फर्स्ट को देखिए, सेकंड को देखिए, थर्ड को देखिए, फोर्थ को देखिए, सब में ऊपर सरकमफ्रेंस और नीचे डायमीटर, सरकमफ्रेंस डायमीटर, सरकमफ्रेंस डायमीटर। ये सब किसके इक्वल है, तो पाई के इक्वल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो लेंथ होता है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ से यहाँ जो ये भी रेडियस है स्मॉल आर, और इस टोटल को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी डायमीटर कितना हो जाता है, 2r होता है। आप पहले से भी इस चीज़ को जानते होइएगा। तो यहाँ जब पाई है तो पाई/1 लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सरकमफ्रेंस में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर को डी से डिनोट कर देते हैं। अब सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं, पाई। डायमीटर जो दिख रहा है इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r। तो इसी को हम सजा करके लिख सकते हैं 2πr। यानी फाइनली हमको मिल गया कि सी का जो वैल्यू है कितना हो गया, 2πr हो गया। यानी किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ये किसके इक्वल होता है, तो 2πr के इक्वल होता है। पाई आपका एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट, तो जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को दिखाता है। और बोले हैं कि कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है। आप सर्कल को बड़ा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, उससे इस कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता भी है तो इतना माइनर फर्क पड़ता है जिसको हम लोग पाई के इक्विवेलेंट रखते हैं। तो पाई के अगर फ्रैक्शन में वैल्यू का बात करते हैं तो क्या होता है, 22/7 होता है। डेसिमल में अगर हम लोग देखते हैं तो 3.14 होता है। मतलब इतना हम लोग काम करते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr कैसे होता है, हमको आशा है कि आप जो है इस चीज़ को समझ लिए होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।